न्यूयॉर्क शहर अपना हो चला था। पर जब भी न्यूयॉर्क के मेट्रो में बैठता तो थोड़ा परायापन लगता। लोग बहुत अपने में रहते हैं, कोई किसी से आंख नहीं मिलाता है। शायद मेरी उत्सुकता मुझे पराया बनाए हुए रखती है। अपनी उत्सुकता को दबाने के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो देखा मेट्रो में बहुत कम लोग थे। मैंने घड़ी देखी, करीब 20 मिनट से सो रहा था। बगल में एक बूढ़ा ब्रिटिश आदमी बैठा हुआ था। मुझे जहाँ उतरना था वह स्टेशन निकल चुका था। मैं फिर भटक गया था। वह बूढ़ा ब्रिटिशर मेरी घबराहट समझ गया। उसके हाथ में एक डायरी थी और वह उनमें कुछ लिख रहा था। उसने लिखना बंद किया और मुझे विस्तार से समझाया कि मुझे कहाँ उतरना और कौन सी मेट्रो किस स्टेशन से पकड़नी है। बाद में उसने जोड़ा, फिर तुम उस रास्ते पर चलने लगोगे जहाँ तुम्हें जाना है। मैंने उनसे पूछा कि क्या वह लेखक हैं। उन्होंने जवाब दिया, फेमस लेखक हूँ। मैंने उत्सुकता में कहा कि मैं भी लेखक हूँ, फेमस नहीं हूँ पर लिखता रहता हूँ। वो हंसने लगे। फिर उन्होंने पूछा कि हाउ इज़ लाइफ। मैंने बिना झिझक जवाब दिया, लाइफ इज़ गुड, वेरी गुड। मेरी इस बात पर वो खुश हो गए और उन्होंने कहा कि क्या मैंने ये बात लिखी है। मैंने पूछा कौन सी बात। उन्होंने कहा कि यही बात कि लाइफ इज़ गुड। मैं कुछ देर चुप रहा और फिर मेरे मुंह से निकला, नहीं। उन्होंने अपनी डायरी बंद की और मेरी तरफ मुखातिब होकर बोले कि मैं जब भी अपनी पुरानी डायरियाँ पढ़ता हूँ तो मुझे वो सिर्फ पीड़ा, अवसाद और ग्लानि के पन्नों से भरी हुई दिखती हैं। मैं जीवन में जब जब किसी डिप्रेशन से गुजर रहा होता था तो मुझे अपनी डायरी याद आती थी और मैं उसके पन्ने के पन्ने गोद डालता था। अब जब इस उम्र में आकर अपनी डायरी पढ़ता हूँ तो लगता है कि कितना पीड़ित जीवन जिया है मैंने, जबकि यह सत्य नहीं है। मैं उन क्षणों को दर्ज करना भूल गया था जब मैंने कहा था कि लाइफ इज़ गुड। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इस बात को लिखना, कभी भूलना मत। मैं स्तब्ध था उनकी बातों से। तभी उन्होंने कहा कि तुम यहाँ उतरकर अपनी ट्रेन बदल सकते हो। मैं तुरंत उठा और ट्रेन से उतर गया। मैंने उनका नाम पूछना भूल रहा था, सो मैं पलट कर उनसे पूछा, आपका नाम क्या है। उन्होंने मुझे देखा। तब तक ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो गया था और मैंने देखा कि वो मुस्कुरा रहे थे। ट्रेन के चलते ही हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपने कंधे उचका दिए।